गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, इसे समझते हैं। अच्छी तरह से इसे चैप्टर को आज कवर करते हैं। पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एसिड्स बेसेस एंड इंडिकेटर्स। यानी कि कुछ चीज़ें एसिड्स होती हैं, कुछ चीज़ें बेसेस होती हैं और कुछ चीज़ें इंडिकेटर्स होती हैं। इंडिकेटर्स पता लगाती है क्या चीज़ एसिड है, क्या चीज़ बेस है। यानी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज़ एन एसिड एंड विच सब्सटेंस इज़ अ बेस। पॉइंट नंबर 2, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर ऑलवेज सोर इन टेस्ट। इनको आप टेस्ट करोगे, टेस्ट नहीं करना है। एसिड्स आर डेंजरस। आपको ये पता होना चाहिए एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है। दे आर सोर इन टेस्ट। नाउ पॉइंट नंबर 3, दे आर corrosive in nature. A concentrated acid cuts through clothes and eats away the wool. If it falls on the skin, it can cause burns. ध्यान से देखिए बच्चों, एसिड्स जो होते हैं इनका नेचर corrosive होता है। corrosive मतलब ये मेटल्स में जंग लगा देते हैं। और एसिड्स कपड़े को भी डैमेज कर सकता है, चाहे वो कॉटन क्लॉथ हो, चाहे वुलन क्लॉथ हो। कपड़े पे अगर एसिड गिरेगा तो वो उसे जला देगा, और अगर वो हमारे स्किन में गिर गया तो इट कैन कॉज बर्न्स। ये हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक बीकर में आपने एसिड रखा, इसमें आपने एसिड को भर दिया है और यहाँ से आप अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स इसमें इमर्स करोगे, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी कि इधर से आप करंट को पास कर रहे हो, बीच में देखो वायर्स ब्रोकन है, ये दूसरा वायर है, तो उधर से भी आपका करंट ट्रांसमिट होगा। यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं। आपको ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये खट्टे होते हैं, ये कॉरोजिव होते हैं, जंग लगाते हैं, और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब एसिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसके गुण हैं, नेचर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, एसिड्स कितने तरह के होते हैं। एसिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट है मिनरल एसिड, सेकंड है ऑर्गेनिक एसिड, थर्ड है वीक एसिड्स, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? These are acids prepared from minerals present in the earth's crust. यहाँ पे minerals का स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं ठीक कर देता हूँ। These are acids prepared from minerals present in the earth's crust. हमारी धरती में तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, उनसे ये बनता है। बेसिकली मिनरल एसिड्स जो होते हैं दे आर मेड इन फैक्ट्रीज़। इन्हें फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स। दीज आर एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सेप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट मीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, जैसे लेमन। लेमन के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स, हमारे पेट के अंदर स्टोमक में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो देखिए इंसान के शरीर में ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। उसी तरह से नींबू में, लेमन में साइट्रिक एसिड बन रहा है। तो दीज आर द एसिड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं, दे डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
कहने का मतलब वीक एसिड्स, वीक मतलब कमज़ोर, ये बहुत वीक होते हैं, ये उतना डैमेज नहीं करते हैं और ये अपने सॉल्यूशन में, एसिड्स को क्या होता है किसी सॉल्वेंट में आपको मिक्स करना पड़ता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, तो ये अपने सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी ये कंप्लीट फॉर्म में आयंस नहीं बनाते हैं। ठीक है, आयंस मतलब क्या होता है? आयंस मतलब होता है चार्ज, यानी ये पूरी तरह से चार्जेस को नहीं बनाते हैं, ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, इसीलिए वीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दीज डिसोसिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, एग्जाम्पल टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? टार्टेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। और वीक एसिड्स के एग्जाम्पल है नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? अब इस पॉइंट को समझते हैं। इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। देखिए, जब भी हम एसिड को और बेस को मिक्स करेंगे, देखिए प्लस का साइन है ना बीच में, एसिड में बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एरो। देखिए ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स मतलब दो चीज़ें आपस में मिलती है किसी केमिकल रिएक्शन में, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और सॉल्ट एंड वाटर बना, ये क्या है? प्रोडक्ट्स। क्या है ये? प्रोडक्ट्स। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए ध्यान से, एसिड में अगर बेस को मिलाया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, यानी एसिड में बेस को मिलाया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सॉल्ट बना, नमक। कौन सा नमक है ये? NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, कॉमन साल्ट। ये क्या है? हमारे घर में यूज़ होता है, सफ़ेद वाला नमक। और वाटर, ये भी प्रोड्यूस होगा। आप देखिए इनके बीच में रिएक्शन कैसे हो रहा है। ये Na कंबाइन हो रहा है Cl के साथ, NaCl बन गया, एंड बाद बाकी क्या बचा? आपका ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा और यहाँ भी हाइड्रोजन बचा। अब ध्यान से देखो, मैं फिर से समझाता हूँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फोकस करना। HCl क्या था? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन थे। NaOH में क्या था? सोडियम एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन थे। अब जैसे ही दोनों आपस में मिक्स होंगे, पेयरिंग देखिए कैसा होगा। सोडियम Cl के साथ यानी क्लोरीन के साथ पेयर करके NaCl बना लेगा, एंड बाद बाकी जो बचे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये H2O वाटर बना लेंगे। कितना इजी है। नेक्स्ट, तो इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस दोनों मिलके सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल। सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल। सॉल्ट में कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। लेकिन एसिड्स में चार्ज होते हैं, बेसेस में भी चार्ज होते हैं, दोनों इसीलिए डेंजरस होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडेज लाइफ, हमारे आम जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, फर्स्ट है इंडाइजेशन। जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने बताया था, हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये हमारा स्टोमक है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है नेचुरली।
बट ये हमारे स्टोमक का डैमेज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा स्टोमक जो है अंदर से म्यूकस से कवर्ड रहता है, MUCUS। म्यूकस एसिड के असर से हमारे स्टोमक को बचाता है, वरना हमारा स्टोमक भी इस एसिड से डैमेज हो सकता था। बट हमारे स्टोमक के अंदर में, इनसाइड में, देयर इज़ अ लेयर ऑफ म्यूकस, ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को। तो हमारे स्टोमक में नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जब ये ज़्यादा बनने लगता है, देखो क्या लिखा है, टू मच एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। बहुत ज़्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में बनेगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन का काम करेंगे, यानी कि एसिड में बेस को मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो हम लोग एंटासिड लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे आप बहुत सारे एंटासिड्स आप जानते होंगे, जब हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है आप मेडिकल स्टोर से लाते हो, तो बेसिकली दे आर बेसेस। वो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं। तो उनको आप इसमें जब कंज्यूम करोगे तो आपके स्टोमक में जाएगा, बेस एसिड के साथ मिलेगा और न्यूट्रल कर देगा, यानी आपके जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एंट स्टिंग। एंट का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं, चींटी। जब चींटी काटती है तो बहुत दर्द होता है ना, जलन होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि एंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। द effect is neutralized by rubbing moist baking soda और कैलामाइन। अब ध्यान से देखो, जब चींटी काटती है हमें इचिंग होने लगती है, हमें जलन होने लगती है, क्योंकि एसिड के एंट के बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के जो डंक होती है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो जब काटती है तो हमारे स्किन में वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, छोड़ देती है, तो हमें जोरों की लहर होने लगती है। तो अगर आप उसमें बेकिंग सोडा को रब करोगे, बेकिंग सोडा सभी जानते हैं घर पे होता है, केक बनाने में काम आता है, पिज़्ज़ा बेस बनाने में काम आता है, या फिर आप उसमें कैलामाइन वो रब करोगे तो आपको आराम मिलेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा भी बेस है और कैलामाइन भी एक तरह का बेस है। तो बेकिंग सोडा इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड कैलामाइन का केमिकल नेम है इट कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम नहीं है, इसमें जिंक कार्बोनेट होते हैं, तो इनसे आपको रिलीफ मिलेगा। ये भी न्यूट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। थर्ड है सॉइल ट्रीटमेंट। ध्यान से देखिए, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, फार्मर्स लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो सॉइल जो होता है इसको ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना तो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, दोनों ही हार्मफुल है। कल्टीवेशन के लिए बोथ ऑफ दीज आर हार्मफुल। द सॉइल मस्ट नॉट बी नाइदर टू एसिडिक नॉर टू बेसिक। अब सपोज़ करो कभी कभी सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है। आप पूछोगे कैसे होता है सर, एसिड ड्रेन तो आप लोग जानते होंगे, एसिड ड्रेन प्लस फार्मर्स लोग बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन में, तो इनकी वजह से मिट्टी जो होती है एसिडिक हो जाती है और इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर कल्टीवेशन। इसीलिए आपको सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, सॉइल में यानी अपने फार्म में क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये छिड़क देते हैं, तो एसिड प्लस बेस वो न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो ये सब क्या थे, एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स थे न्यूट्रलाइजेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 ग्लास पानी है, सॉरी 3 ग्लास है, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में सॉल्ट है, यानी एक में आपका सॉल्ट वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है। अब आपको पता लगाना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है।
तो ऑब्वियसली आप तो इसे टेस्ट करने का रिस्क नहीं लोगे। तो इसके लिए लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर ये बेसिकली लिचेन से बनता है। लिचेंस क्या होते हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल है, आपके केमिस्ट के पास मिल जाएगा। तो लिटमस पेपर में अगर आप सॉल्ट को डालोगे, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिटमस पेपर के ब्लू साइड में एसिड के कुछ ड्रॉप्स को डालोगे तो वो रेड कलर का कलर चेंज होगा उसमें, यानी ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप तुरंत समझ जाना ये हमारा एसिड है। अगर आप इसके रेड साइड में कुछ बेस की ड्रॉप्स को डालोगे तो वो रेड साइड को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो लिटमस पेपर जो होता है ये इंडिकेटर है, इससे आप एसिड बेसिस का पता लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। जो चीज़ ना तो एसिड है ना बेस है वो न्यूट्रल कहलाती है। तो सॉल्ट्स आर न्यूट्रल हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। Solutions of substances that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators। देखिए what are indicators एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिखना है ऐसे सब्सटेंस जो कलर चेंज करके आपको इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। इन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट। अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी एसिड में बेस डालोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। बट कुछ सॉल्ट्स एसिडिक हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स बेसिक हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स न्यूट्रल हो सकते हैं। कैसे? अगर मान लो एसिड्स का क्वांटिटी ज़्यादा है, एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा है, बेस का कम है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड ज़्यादा था, बेस कम था, तो सॉल्ट बनेगा। कुछ पोर्शन का सॉल्ट बनेगा पर कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज़ उसमें रह जाएगी। सो इजी। उसी तरह से मान लो अगर आपका बेस का क्वांटिटी ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है और एसिड कम है, तो सॉल्ट तो बनेगा, पक्का से बनेगा, लेकिन वो बेसिक सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेस ज़्यादा था। कितना इजी है बच्चों। नेक्स्ट, एसिड्स को हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब आते हैं बेस में। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ध्यान से देखिए, पहले बेस को समझते हैं। बेस का टेस्ट कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा, और सोपी टू टच यानी जैसे साबुन, सोप होते हैं ना, स्लिपरी होते हैं, चिकने, यानी ये आपका चिकनाहट से भरा होता है। बेसेस में चिकनाहट होती है और करवाहट होती है। दे आर बिटर एंड सोपी। अब दो तरह के बेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस। एक होता है वीक बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होते हैं? दीज नेचुरली प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। वीक बेस में आपका आयंस कम प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने पढ़ा था एसिड में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वीक एसिड में क्या था? वीक एसिड में था वो लोग कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। उसी तरह से वीक बेस भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, इनमें आयंस कम बनते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है वीक बेसिस के? मैग्नीशियम
दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जब इनको आप पानी में घोलोगे तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में आयंस बनाएंगे, चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास। बहुत ईजी है। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स। इट इज़ अ स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, ये केमिकल्स होते हैं, बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमें इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मैं इसको समझाता हूँ। इंडिकेटर्स आर यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बेस और ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये तो हमें पता है। इंडिकेटर्स का काम क्या है? पता लगाना कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है और कौन सी चीज़ न्यूट्रल है यानी सॉल्ट है। अब ध्यान से देखिए, इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं? पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा है अदर इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, यानी ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं, सीधी सी बात है। तो पहला है लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं लिचेंस के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए, लिटमस का टर्न आ गया है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। आपको केमिस्ट के दुकान पे लिटमस पेपर मिल जाएगा, लिटमस पेपर मिल जाएगा या फिर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कॉमनली क्या मिलता है? स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, यानी लिटमस एक पेपर के रूप में ऐसा आपको केमिस्ट के शॉप में मिल जाएगा। हाफ पोर्शन आपका रेड होता है, हाफ पोर्शन ब्लू होता है, ठीक है। बीचों बीच आपका नंबरिंग में 7 रहता है, एक साइड ब्लू कलर, एक साइड रेड कलर। जैसे आप इधर जाते हो ये डार्क होते जाता है। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ये डार्क होते जाएगा और इधर रेड होते जाएगा। ये सबसे ज़्यादा रेड, ये उससे कम रेड, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ऐसे करके। उसी तरह से ये लास्ट वाला ज़्यादा ब्लू, ये हल्का कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ऐसे करके। तो लिटमस पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल है, केमिस्ट के दुकान में मिल जाएगा। तो लिटमस पेपर बनता है लिचेंस से। लिचेंस क्या होते हैं? लिचेंस एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं। लिचेंस जो होते हैं ये एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर्म है। इसमें फंगस एंड अलगा, फंगस का प्लूरल होता है फंजाई और अलगा का प्लूरल होता है एल्गे। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, फंगस एंड एल्गा। ये दोनों आपस में रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। फंगस एंड अलगा एक साथ रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और इसी को लिचेंस कहते हैं। लिचेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, लिचेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड अलगा। अब देखिए ध्यान से, अलगा, अलगा आप जानते होंगे हिंदी में से काई कहते हैं। बहुत जगह आप देखते होंगे हैंडपम्प के पास काई जमा हो जाती है। तो अलगा का कलर होता है ग्रीन। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, और ये फूड प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, खाना बनाता है। और फंगस क्या करता है? अलगा को वाटर देता है, मिनरल्स देता है और शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है। यानी फंगस पानी, मिनरल और शेल्टर देता है अलगा को और बदले में अलगा उसे खाना देता है। तो इस तरह से दोनों मिल के रहते हैं, इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसी को लिचेंस कहते हैं। लिचेंस क्या है? फंगस एंड अलगा का कंबाइंड रूप है। तो इसी से लिटमस पेपर बनता है। नेक्स्ट इंडिकेटर ध्यान से देखिए, ये भी ऑर्गेनिक है। ये है टर्मरिक। टर्मरिक को सभी जानते हैं, हल्दी कहते हैं। हल्दी तो हमारे खाने में इस्तेमाल होती है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि
इट रिमेन्स येलो इन न्यूट्रल। हल्दी का कलर कैसा होता है? येलो, सबको पता है, पीले कलर की होती है। यानी हल्दी में आप नमक डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, एसिड डालोगे तो भी इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस डालोगे ये लाल कलर में तब्दील हो जाएगा। आप देखते होगे आपके कपड़ों में हल्दी का दाग लगता है, खाने सब्जी गिर जाती है, वो स्टार्टिंग में येलो होती है, लेकिन जब मम्मा उसे वॉश करती है तो आप देखते हो रेड कलर का दाग हो गया है। यानी कि बेस में हल्दी अपना कलर चेंज करती है। यानी हल्दी के इस्तेमाल से हम लोग बेस का पता लगा सकते हैं, एसिड का पता नहीं लगेगा, सॉल्ट का पता नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बेस की जगह अल्कलाइन लिखा हुआ है। अल्कलाइन, एल्कली, एल्कली क्या होता है? ये भी एक तरह का बेस होता है, लेकिन ये भी एक तरह का बेस होता है, बट ऐसा बेस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। एल्कली भी बेस होता है, बट वो क्या है? वाटर में डिज़ोल्व होने वाला बेस होता है। तो जब भी हल्दी में बेस गिरेगा उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइना रोज़। इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज़ नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, एक तरह का रोज़ है, चाइनीज़ रोज़। तो इसमें जब आप एसिड डालोगे तो ये कलर चेंज कर लेगा, मजेंटा कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का, और बेस डालोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसी तरह से रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, इसमें आप एसिड डालोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, बेस डालोगे तो ये ब्लू हो जाएगा। यानी देखिए रेड का रेड रहेगा, यानी एसिड डालने से इस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें बेस डालोगे तो इसका कलर चेंज होके ग्रीन से रेड से ब्लू हो जाएगा, लेकिन एसिड डालने से कलर चेंज नहीं होगा। यानी आपका बेस का ये पता लगाता है। लेकिन चाइना रोज़ जो है ये मैजेंटा कलर का रहेगा एसिड में, और बेस डालने पे इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए ना, कौन जाएगा चाइना रोज़ रेड कैबेज ढूंढने, या टर्मरिक क्या होता है? हल्दी आपका सिर्फ बेस का पता लगाती है, अल्कलाइन सॉल्यूशन का पता लगाती है, एसिड को तो पता लगाती नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट है लिटमस पेपर। ये क्या करता है? एसिड का, बेस का, दोनों का पता लगा देता है, और ये इजीली अवेलेबल भी है। अदर इंडिकेटर्स देखिए, और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब ये केमिकल से बनते हैं। ये जितने भी थे ऑर्गेनिक थे, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। अब इनऑर्गेनिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल दो है यहाँ पे, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फेनोल्फथैलिन। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है, इट गिव्स पिंकिश रेड कलर विथ एसिडिक सॉल्यूशन। यानी इसमें एसिड डालोगे तो इसका कलर चेंज होके पिंकिश रेड कलर का हो जाएगा, और बेस डालोगे तो इसका कलर येलो कलर का हो जाएगा। और फेनोल्फथैलिन ये क्या होता है? इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये भी एसिड बेस का पता लगाता है। कैसे? अगर इसमें एसिड डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें बेस डालोगे यानी अल्कली डालोगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।